चुपचाप से क्लास में चिप्स का पैकेट खोला था, बट पता नहीं कैसे सबको पता चल गया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे होते हैं, राइट? कभी भी एक जगह पे नहीं बैठ पाते हैं वो। अब एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस फिल्ड है, राइट? अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये मोशन कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, राइट? तो क्या होगा, ये आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे और जो कंटेनर की वॉल्स होंगी ये उससे भी टकराएंगे अंदर से गैस के मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो आपस में टकराना, कंटेनर की वॉल से टकराना, इसमें क्या होता है कि इनकी स्पीड चेंज हो जाती है और इनकी जो एनर्जी है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब फिर से चेंज हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती कभी भी स्पीड और एनर्जी। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स की कभी भी किसी भी एक इंस्टेंट पे भी सेम एनर्जी या स्पीड नहीं मिलेगी हमको। इसीलिए हम एवरेज वैल्यूज लेते हैं स्पीड और काइनेटिक एनर्जी की। एवरेज स्पीड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब ये जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलॉइड हुए और क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी एनर्जी इसके पास चलेगी, इसकी एनर्जी इसके पास चलेगी। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? अब क्या होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड्स हो रही है ना, मतलब किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, कुछ की नॉर्मल होगी। तो इसके लिए एक कर्व बनाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, एक ग्राफ दिया था, राइट? उस ग्राफ में क्या है, रेंज ऑफ स्पीड्स है, मतलब अलग अलग जितनी भी स्पीड्स होगी गैस मॉलिक्यूल्स के पास उन सबकी रेंज उसमें बताई गई है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड में मूव नहीं करते हैं, राइट? कुछ बहुत स्लो है, कुछ बहुत फास्ट है। तो ये हम देखेंगे इस कर्व में। कुछ ऐसा ये कर्व दिखता है जो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, राइट? उसके पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स क्या होती है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड है। हमने कहा कि हम एवरेज देखते हैं, तो ये भी तीन टाइप्स की हैं। सबसे पहली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यूएमपी से डिनोट करते हैं। देखो ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये जो दिख रही है तुम्हें, दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ इस वाले पॉइंट पे। तो वो हम अभी देख रहे हैं क्या होता है। द स्पीड पोजेस बाय लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये वाली स्पीड बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस करेंगे, उनके पास होगी एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है? इसीलिए ये बोल्ट्जमैन कर्व का पीक जो है ना उसे बताती है, हाईएस्ट पॉइंट बताती है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये वाली स्पीड में होते हैं, राइट? इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, √2RT अपॉन एम। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, एम मोल्स है, राइट? एवरेज स्पीड, यूएवी एवरेज स्पीड ये दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के जस्ट साइड में है ये एवरेज स्पीड। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। अब देखो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं हम। तो सेम यहाँ पे भी जितनी भी स्पीड्स हैं उन सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी, जिसका फॉर्मूला है √8RT अपॉन पाई एम, राइट? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसके जस्ट साइड में देखो लास्ट वाली है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या होती है, ये स्क्वायर रूट होती है जितनी भी स्पीड है ना मॉलिक्यूल्स की उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये वाली जो स्पीड है ये डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, इसलिए हम ये स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला 3RT अपॉन एम अंडर रूट में, राइट? अब देख लेते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट है, नंबर ऑफ मोल्स और स्पीड के बीच में गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है? पहले ये ग्राफ बिल्कुल नीचे था, जीरो पे, ओरिजिन पे, फिर धीरे 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 होते होते ये पीक पे आया, ठीक है? अब वापस से ये नीचे जाने लगा। तो ये जो पीक पे आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स
मतलब नंबर बढ़ गया ना उनका, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की ये वाली स्पीड्स रहती हैं, जो हमने 3 पार्ट्स में स्पीड पढ़ी है ना, राइट। ये सबसे लोएस्ट, यहाँ सबसे हाईएस्ट, और ये एवरेज जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की होती है। और ये ग्राफ कैसा दिख रहा है तुम्हें? बेल शेप्ड ग्राफ है ये, राइट। अब हमने जो भी स्पीड्स पढ़ी हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो URMS ये क्या थी? रूट मीन स्क्वायर। ये जो दिख रही है तुम्हें लास्ट वाली, ये इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एवरेज स्पीड की, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, ये सबसे ज्यादा है, उससे कम ये, फिर उससे कम ये। अब अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखें इनके रेशियोज की, तो ये वैल्यूज होती हैं, ये UMP, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UAV एवरेज स्पीड, और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इनका ये रेशियो गिवन है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर क्यों आता है, ऐसा ही ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसकी अगर टेल देखोगे तो ये राइट हैंड साइड में पुल्ड है, खिंची हुई है, ठीक है। कुछ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुई है, राइट। और इसी की वजह से ये जो एकदम स्पीड में आके राइट हैंड साइड पे मॉलिक्यूल शिफ्ट हुए हैं, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड स्लाइटली हायर हो गई है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, राइट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? देखो टेम्परेचर क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मेजर होता है मॉलिक्यूल्स की। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स की, राइट। मतलब टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिर्फ इसी की वजह से ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये वाला, ये बीच में से अब फ्लैट और ब्रॉड भी दिखता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई दिखा रहा है ये। अब यहाँ पे आके क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, तो मॉलिक्यूल्स के पास अब बहुत ज्यादा स्पीड है, इसकी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके आगे निकल जाएंगे। स्पीड बढ़ गई तो उनके पास पावर आ गया IMF को ओवरकम करने के लिए, और वो आगे निकल जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास का क्या इफेक्ट होगा? सेम टेम्परेचर अगर है तो जो लाइटर गैसेस हैं, मतलब हल्की गैसेस हैं, वो फास्ट मूव करेंगी, और जो हेवियर गैसेस हैं वो कंपैरेटिवली स्लो मूव करेंगी, राइट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो हमेशा सेम रहेगी एक गिवन टेम्परेचर पे। अब भले ही कितना भी मास हो, पर टेम्परेचर सेम है तो वो हमेशा सेम आएगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे बताते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ mv स्क्वायर, राइट। मतलब अगर मास कम है गैस का, ऑब्वियसली मास तो कम होता ही है, तो उनको ज्यादा स्पीड चाहिए ना IMF को ओवरकम करने के लिए और सेम काइनेटिक एनर्जी को बनाए रखने के लिए। जैसे एक गिवन टेम्परेचर है, उस पे जो लाइट मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन जैसा, वो ब्रॉडर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, और उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। और वहीं अगर कोई थोड़ा सा हैवी मॉलिक्यूल आ गया जैसे Cl2, तो ये ऐसी ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा, और ना ही इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बहुत ही हाई होगी। अब देखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अगर हम पर मोल देखें एनर्जी तो 3/2 RT, और अगर पर मॉलिक्यूल देखें तो 3/2 KBT। अब ये KB क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? R तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब ये भी कांस्टेंट है। बचा क्या तुम्हारा? सिर्फ टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, गैस पर डिपेंड नहीं कर रही है। वो कोई से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि अगर टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है गिवन टेम्परेचर पे, कोई सी भी गैस कितना भी मास उठा लो, ठीक है। अब ये जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? डिफ्यूजन और एफ्यूजन में एक ग्राहम्स लॉ होता है, तो उसका ये बेस बनाता है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब गैस रैंडमली मिक्स हो जाती है, ठीक है, एयर में। और एफ्यूजन क्या होता है? जब एक छोटे से होल से गैस वैक्यूम में या स्पेस में जा रही होती है, राइट। ये भी बताता है कि जो लाइट गैसेस हैं, हाइड्रोजन हीलियम टाइप की, वो बहुत फास्ट क्यों मूव करती हैं, और जो हैवी गैसेस हैं वो स्लो क्यों मूव करती है कंपैरेटिवली,
अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो लाइट गैसेस हैं वो एस्केप कर जाती है, बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता चला लाइटर गैसेस बहुत फास्ट मूव कर जाती हैं हेवियर गैसेस के कंपैरिजन में, इसलिए हैवी गैसेस यहीं रह जाती हैं, लाइट एस्केप कर जाती है। और काइनेटिक थ्योरी का, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, उसका ये फाउंडेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, जो हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, इसीलिए जैसे ही हम चिप्स का पैकेट खोलते हैं वैसे ही सब जगह उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि गैस है ना उसके अंदर, तो वो इजीली बाहर आके मूव करने लगती है और इधर उधर फैल जाती है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।